हाय। आज मैं बात कर रहा हूँ जुबलिएंट इंग्रीविया की। अगर आप इस कंपनी का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो देखेंगे तो वो आपको ज़ेरोधा पे 174 का दिखेगा, स्क्रीनर पे 154 का दिखेगा और स्टॉकेज पे 253 का दिखेगा। और उसी जगह आप इस कंपनी को ओवर वैल्यूड समझ के साइड कर देंगे। बट अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि ये सभी के सभी इनकरेक्ट हैं तो अपनी इस बात को बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इस कंपनी की लास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखिए तो उसके अंदर इस कंपनी ने Q1 फाइनेंशियल 22 में ईपीएस जो रिपोर्ट किया है वो है 10.58 का। अगर आप इस ईपीएस को लेके इसका फॉरवर्ड पी कैलकुलेट करते हैं तो इसका पी रेशियो निकल के आता है 15 का। जबकि अगर आप इस सेम इंडस्ट्री की बाकी कंपनीज को देखेंगे तो वो कुछ 35 से लेके 75 के प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो पे ट्रेड कर रही हैं। ऑन अ सेफर साइड जो आज की डेट में इस कंपनी का शेयर प्राइस है वो है 610 रुपए के आसपास। अगर आप सोचिए कि ये कंपनी 25 के पी पे ट्रेड करती है तो इस कंपनी की पर शेयर वैल्यू कितनी निकल के आती है 1050। इसके अलावा अगर आप इस कंपनी की प्राइस टू सेल्स देखिए तो ये कंपनी आज की रेट में 2x से लेके 2.5x प्राइस टू सेल्स पे ट्रेड कर रही है। जबकि अगर आप इंडस्ट्री को देखेंगे तो वो 5x टू 15x प्राइस टू सेल्स पे ट्रेड कर रही है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस कंपनी की स्वॉट एनालिसिस, इस कंपनी का रेवेन्यू मॉडल, इस कंपनी की इमीडिएट पीयर जो कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स है और इस कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस और इस इंडस्ट्री की जो मुझे सबसे अच्छी कंपनी लगती है, ये सारी की सारी बातें बताऊंगा। तो अगर आपको इस कंपनी के बारे में ज़्यादा जानना है तो आगे की वीडियो आपके लिए है। इंग्रीविया, अगर आप इस वर्ड को दो पार्ट्स में तोड़ेंगे तो पहले का मतलब है इंग्रेडिएंट्स और दूसरे का मतलब है लाइफ। ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1978 में। बट आपने इस कंपनी के शेयर के बारे में हाल ही में सुना होगा, क्योंकि 1 फरवरी 2021 में एक कंपनी है जिसको आप जुबलिएंट लाइफ साइंसेज के नाम से जानते थे, उसका डीमर्जर हुआ और उससे दो शेयर्स निकले, पहला जुबलिएंट फार्मोवा और दूसरा जुबलिएंट इंग्रीविया। बट इसी समय क्यों और आज की डेट में ही ज़्यादातर जो केमिकल की कंपनीज हैं उनके आईपीओ क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हम एक बहुत ही अच्छे बुल मार्केट में हैं और इससे अच्छा टाइम अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस को कैच करने का नहीं हो सकता इन कंपनीज के लिए। अगर आप इसके प्रमोटर ग्रुप को देखेंगे तो वो है जुबलिएंट भारतीय ग्रुप। इनकी ये और एक बहुत ही बड़ी कंपनी है जिसको आप जुबलिएंट फूडवर्क्स या फिर डोमिनोज पिज्जा के नाम से भी जानते हैं। अगर आप इसके एमडी और सीईओ के बारे में जानेंगे तो वो है राजेश कुमार श्रीवास्तव जी। इनके पास 26 साल का एक्सपीरियंस है स्पेशलिटी केमिकल्स की इंडस्ट्री के अंदर और ये 21 साल से जुबलिएंट इंग्रीविया के अंदर अटैच्ड हैं। अगर आप प्रमोटर की होल्डिंग को देखेंगे तो वो आज की रेट में 50.92% है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ रही है। तो वहां पे भी आपको पता चलता है कि प्रमोटर्स को भी आगे फोर्सेबल फ्यूचर में इस कंपनी के अंदर ग्रोथ दिख रही है। और आपकी फेवरेट चीज जो कि है एस इन्वेस्टर राकेश झुंझुनवाला का स्टेक, इस कंपनी में 6% का स्टेक रखते हैं राकेश झुंझुनवाला जी। अगर आप इनके रेवेन्यू मॉडल को देखिए तो इनके मेन 3 बिजनेस हैं। पहला स्पेशलिटी केमिकल्स का, जहां से 27% इनका रेवेन्यू आता है। इसके अंदर इनके पास 70 प्रोडक्ट्स हैं और 420 क्लाइंट्स हैं ग्लोबली जिनको ये केटर करते हैं। इनका दूसरा सेगमेंट न्यूट्रिशन एंड हेल्थ इंग्रेडिएंट्स का, जहां से इनके 19% रेवेन्यू आते हैं। इसके अंदर इनके पास 34 प्रोडक्ट्स हैं और कुछ 400 क्लाइंट्स हैं ग्लोबली जिनको ये केटर करते हैं। तीसरा और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट वो है लाइफ साइंसेज इंग्रेडिएंट्स का, वहां से इनके पास 59% का रेवेन्यू आता है और उसी बिजनेस ने लास्ट 1 ईयर में 600% की ग्रोथ दिखाई है एबिडा के अंदर। अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर इनके पास सिर्फ और सिर्फ 6 प्रोडक्ट्स हैं, बट हर एक प्रोडक्ट के अंदर ये ग्लोबल लीडर्स हैं। इसके अलावा अगर आप इनकी वैल्यू चेन देखिए तो ये वर्टिकल इंटीग्रेशन पे काम करते हैं। जो केमिकल्स ये लाइफ साइंसेज वाले बिजनेस से प्रोड्यूस करते हैं वो इनका स्पेशलिटी केमिकल्स वाला बिजनेस कंज्यूम कर लेता है, और स्पेशलिटी केमिकल्स वाले बिजनेस से जो केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं वो इनका न्यूट्रिशन और हेल्थ वाला सेगमेंट कंज्यूम कर लेता है। तो ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी। तो अगर आप देखिए तो इनका बहुत ही डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, तो ये रिस्क को काफ़ी ज़्यादा कम कर देता है। अगर आप इनका रेवेन्यू ब्रेकअप देखिए तो कुछ 60% का रेवेन्यू इनका इंडिया से आता है और 40% का रेवेन्यू इनका एक्सपोर्ट से आता है। मैं बात करता हूं इनकी स्वॉट एनालिसिस के बारे में, तो इनकी मेन स्ट्रेंथ्स क्या क्या हैं? क्योंकि ये लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर्स हैं काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स के जो ये बनाते हैं, तो ये इनको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है। क्योंकि ये अपने प्रोडक्ट्स को बल्क में बेचते हैं तो इनके कॉम्पिटिटर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इनके साथ कंपीट करना। आज की डेट में कुछ 110 प्रोडक्ट्स का इनके पास पोर्टफोलियो है, जिसमें से टॉप 10 प्रोडक्ट्स 65 to 70% का रेवेन्यू इनके लिए लेके आते हैं। 50 से ज़्यादा अलग अलग कंट्रीज में 1
1000 से ज़्यादा अलग अलग क्लाइंट्स को ये अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। ये जिस इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं उसके अंदर एंट्री बैरियर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को स्टैब्लिश कराने में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है और जो अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं उनके अप्रूवल के लिए काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, तो वो इनके लिए एक स्ट्रेंथ है। इसके अलावा अगर आप पायरिडीन और विटामिन B3 को देखेंगे तो उसके अंदर इनका 18% का ग्लोबल मार्केट शेयर है, जो कि इनके लिए एक स्ट्रेंथ की तरह काम करता है। तो अब मैं बात करता हूं इनके वीकनेस के बारे में। तो डी ग्रोथ, इनका जो एनिमल हेल्थ केयर वाला सेगमेंट है उसके अंदर लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट के अंदर डी ग्रोथ दिखी है। दूसरा, की रॉ मटेरियल्स की सप्लाई चेन को मैनेज करना। फॉर एग्जाम्पल कोई रॉ मटेरियल चाइना से आता हो तो वो भी इनके लिए एक चैलेंज है। तीसरा, पैंडमिक की अनसर्टेनिटी, वो भी एक इनके लिए वीकनेस हो सकता है। अगर आप इनके थ्रेट्स को देखिए तो इनका मेन थ्रेट है रेगुलेटरी कंप्लायंस, और दूसरी चीज जो रॉ मटेरियल्स हैं उनकी इंक्रीज्ड कॉस्ट को अपने कंज्यूमर्स को पास ऑन करना। इसके अलावा जो केमिकल का जो इंडस्ट्री है ना उसके अंदर बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ता ही चला जा रहा है, क्योंकि हर एक कंपनी को ऐसा लग रहा है कि वो दूसरे सेगमेंट के अंदर एंटर कर सकते हैं, तो वो भी इनके लिए एक थ्रेट की तरह हो सकता है। अगर आप इनकी अपॉर्चुनिटीज़ को देखिए तो ये काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव लग रहे हैं अपने बिजनेस के प्रॉस्पेक्ट्स को लेके। अगले 3 से 4 साल में इन्होंने 1000 करोड़ के केपेक्स के प्लान रोल आउट किए हैं और अगले 1 साल के लिए इन्होंने 350 करोड़ रुपीज़ का केपेक्स प्लान रोल आउट किया है, और ये सारे के सारे केपेक्स प्लान्स इंटरनल एक्रूवल से फंडेड है। इसके अलावा 60 से ज्यादा नए प्रोडक्ट्स ऑलरेडी पाइपलाइन में है जो आगे कुछ आने वाले टाइम में आने वाले हैं। तो मैं बात करता हूं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। क्योंकि इस कंपनी के सिर्फ और सिर्फ 2 क्वार्टर के रिजल्ट्स ही अवेलेबल है हमारे पास, तो इनके फाइनेंशियल्स को बताना आसान नहीं होगा, और आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो आपको इसके हिस्टोरिकल फाइनेंशियल्स आसानी से मिलेंगे भी नहीं। अब मैं इसका कंपैरिजन करता हूं लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स से, तो आपको थोड़ा सा अंदाजा होगा। अगर आप इसकी जुबिलिएंट इंग्रीविया की मार्केट कैप देखिए तो वो 9700 करोड़ रुपीस है, जबकि लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स की 7200 करोड़ रुपीस है। बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इनका 25% है, उनका 12.3% है। अगर आप प्राइस टू अर्निंग्स देखिए, और ये चीज आप फॉरवर्ड पी अगर आप देखिए तो जुबिलिएंट इंग्रीविया का 15 आता है और लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स का 57 आता है। अगर आप सेल्स देखिए लास्ट क्वार्टर की तो वो 1145 करोड़ है और उनका 520 करोड़ है। और यही चीज आप अगर प्रॉफिट्स को देखिए तो जुबिलिएंट इंग्रीविया के प्रॉफिट्स हैं 168 करोड़ रुपीस, जबकि लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के प्रॉफिट है 36 करोड़ रुपीस। तो आप देखिए मार्केट कैप आपकी ऑलमोस्ट बराबर है, जबकि जुबिलिएंट इंग्रीविया के प्रॉफिट्स उनके 3x हैं। तो यहां पे आपको वैल्यूएशन, आप अपनी वैल्यूएशन खुद से करिए कि आपको कौन सी कंपनी अंडर वैल्यूड लग रही है और कौन सी कंपनी ओवर वैल्यूड लग रही है। तो अब मैं बात करता हूं इसकी टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। तो अगर आप चार्ट्स पे जाएं तो कुछ 560 रुपए से लेके 580 रुपए के बीच में इसका पहला सपोर्ट दिखता है, और इसका दूसरा सपोर्ट दिखता है 505 रुपए से लेके 515-520 रुपए तक। और अगर आप इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस देखेंगे तो वो कुछ 640 रुपए के आसपास दिखता है। तो अब मैं अपनी बात को कंक्लूड करता हूं। मुझे जुबिलिएंट इंग्रीविया एक बहुत अच्छी कंपनी लगती है और आज की डेट में बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे ये कंपनी मौजूद है। अगर आप इस इंडस्ट्री की सबसे अच्छी कंपनी मेरी नज़र में पूछेंगे तो मुझे दीपक नाइट्राइट लगती है। दीपक नाइट्राइट को मैं HDFC बैंक कहता हूं केमिकल की इंडस्ट्री के अंदर। बट इस वीडियो को आप सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन ही कंसिडर करिएगा, ये किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट की कोई भी एडवाइस नहीं है, ये मेरे पर्सनल ओपिनियंस है। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।